नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वर्तनी एवं वाक्यों की अशुद्धियाँ, इस पाठ का आज रिवीजन करेंगे। बच्चों, रिवीजन में हमें बुक एक्सरसाइज का प्रश्न उत्तर का रिवीजन करना है। जितने भी प्रश्न हैं इसमें उन सभी का हम रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ चॉइस वाले प्रश्न है, विकल्प वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर क, कौन से शब्दों की वर्तनी गलत है? क्षमा, यथेष्ट, ज्येष्ठ। तो ये ज्येष्ठ शब्द जो है ये गलत है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर ख में है, जो कुछ मेरी है वह सब तेरा है में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो इसमें किसकी अशुद्धि है? सर्वनाम की। इसके बाद प्रश्न नंबर क, कृपया खाना खा लो में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें अशुद्धि है क्रिया की। इसके बाद अगला है घ वाला, मेरे गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई हैं। इस वाक्य में कौन से गलत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका शब्द है गले। ये गले सही उत्तर है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, ये शब्द अशुद्ध हैं, वर्तनीय अशुद्धियाँ हैं, अर्थात किसी में मात्राओं की गलतियाँ हैं तो किसी में चंद्रबिंदु की। तो इस तरह की गलतियों को हमें सही करना है। जैसे इसमें दिया गया आशीर्वाद। आशीर्वाद में बच्चों श के साथ रा नहीं लगता बल्कि व के ऊपर रा लगता है। तो इस तरह से लिखा जाएगा आशीर्वाद। शत्रु नहीं होता, बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती है, शत्रु होता है, हर्ष स्वर लगता है। हंसना, हंसना में ये केवल अंकी बिंदी नहीं लगती बल्कि चंद्रबिंदु लगता है, अर्थात अनुस्वार का प्रयोग होता है। जमुना नहीं होता, यमुना सही शब्द होता है। ऊंचाई नहीं होता, ऊंचाई होता है, छोटा ऊ नहीं बड़े ऊ, हर्ष स्वर आता है यहाँ पर, ऊंचाई। पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी होता है, यहाँ हर्ष स्वर आता है। ये पड़ोसी छोटे ओ की मात्रा। स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट होता है, ट का प्रयोग नहीं, ठ का नहीं होता है, यहाँ ट का प्रयोग होता है। और ये दिया गया कवयित्री। कवयित्री नहीं होता, कवयत्री होता है। तो क व पे जो मात्रा लगी हुई है ये गलत है, कवयत्री। तो इस तरह से हमें शुद्ध करके लिखना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये जो वाक्य हैं ये भी गलत लिखे गए हैं, इनको हमें दोबारा से शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें पहला है, उसने मंदिर में दीप जलाई। तो इसका सही उत्तर होगा उसने मंदिर में दीप जलाया। ख में है, आंवला के अनेकों गुण हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आंवला में अनेक गुण हैं। ग है, दर्शकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। तो इसका सही उत्तर होगा दर्शकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। अब आता है घ वाला प्रश्न, मैं यह काम नहीं किया हूँ। तो यहाँ आएगा सही, मैंने यह काम नहीं किया है। इसके बाद ऋण वाला, मुक्ता पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका सही होगा मुक्ता पुस्तक पढ़ रही है। तो इस तरह से बच्चों इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, इनको समझ के लिखना है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियों को दूर करके पुनः लिखिए। इन वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं जिनको हमें दोबारा से सही करके लिखना है। इसमें है का, मैं भगवान के दर्शन लेने आया हूँ। तो लेने नहीं, करने। तो यहाँ आएगा मैं भगवान के दर्शन करने आया हूँ। इसके बाद अगला है, मैं सोना मांगता हूँ। ये गलत है, हम यहाँ लिखेंगे मैं सोना चाहता हूँ। इसके बाद प्रश्न नंबर ग, कृपया हाथ धो लो। तो यहाँ सही आएगा कृपया हाथ धो लें। प्रश्न नंबर घ, कुमकुम ने मुझे गालियाँ निकाली। तो ये गलत है, कुमकुम ने मुझे गालियाँ दी। इसके बाद न वाला प्रश्न है, आज अखबार नहीं आएगी। तो इसका सही उत्तर होगा आज अखबार नहीं आएगा। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग वचन कारक में से किस प्रकार की अशुद्धियां हैं वाक्य में के सामने लिखिए। ये जो अशुद्धियां हैं किस प्रकार की हैं, इनको वाक्य के सामने पुनः लिखना है। पहला है इसमें, राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। तो यहाँ आएगा कारक संबंधी अशुद्धि। क्या है ये?
कारक संबंधी अशुद्धि है। इसके बाद प्रश्न नंबर ख, लड़का छत में खेल रहा है, ये भी गलत है। यहाँ आएगा, ये भी कारक संबंधी अशुद्धि है। लड़का छत पर खेल रहा है, ये भी कारक संबंधी अशुद्धि है। इसके बाद गव है, रवि का आंसू निकल गया, तो ये भी गलत है। यहाँ हम लिखेंगे रवि, ये वचन संबंधी अशुद्धि है, रवि के आंसू निकल गए। इसके बाद अगला है बच्चों प्रश्न नंबर घ। इसमें आएगा, पहला है इसमें प्रश्न नंबर घ में, मैं शनिवार के दिन जाऊंगा, इसमें भी कारक संबंधी अशुद्धि है। मैं शनिवार को जाऊंगा, तो इसमें भी कारक संबंधी अशुद्धि है। इसके बाद है 9वां प्रश्न, मैं छठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ, छठवें नहीं छठवीं, तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। इसके बाद 4वां प्रश्न है, सभा में अनेकों लोग आए थे, तो इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। अनेकों ने अनेक होता है। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्नोत्तर है ये, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, वर्तनी किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा, भाषा में शब्दों के लिखने के लिए कुछ लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और ये जो लिपि चिन्ह होते हैं यही आपके लेखन की व्यवस्था को सही करते हैं, और इसी को हम वर्तनी कहते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर ख, भाषा में शुद्ध वर्तनी और उच्चारण का क्या महत्व है। भाषा में जो शुद्ध वर्तनी होती है और उच्चारण होता है उसका क्या महत्व है, तो इसका हमें उत्तर लिखना है, भाषा में शुद्ध वर्तनी का अत्यधिक महत्व होता है। कई बार शब्दों में वर्तनी की जरा सी भी अशुद्धि हो जाती है तो पूरा का पूरा वाक्य गलत हो जाता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वर्तनी गलत होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी हम हिंदी बोलते हैं या लिखते हैं तो उच्चारण पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो हम बोलेंगे वही हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर इसका सबसे बड़ा महत्व होता है। इसके बाद अब आता है प्रश्न नंबर ग, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, तो इसमें आएगा, वाक्यों में बोलते और लिखते समय अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि की होती हैं। तो बच्चों आपको ये पढ़ना है, समझना है, लिखना है। धन्यवाद।